मुझे माफ कर दे अब्बा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, सब मेरा ही कसूर है। मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है मेरे बच्चे, कोई कसूर नहीं है तुम लोगों का। तुम इन नवाब इब्ने नवाब की रऊनत को नहीं जानते। ये खुद को हम आम इंसानों का मालिक समझते हैं बेटा। ये अपनी बेटियों को घर बिठाकर उनके अरमानों का कत्ल कर देते, लेकिन हम जैसों में बयाना नहीं चाहेंगे। इतनी गुर्बत ने भी नवाब साहब के अंदर के हुक्मरान को मारा नहीं है। वो आज भी खुद को बरतर समझते। तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है तुम लोगों का। जमीला जी बेटा इधर आओ। बैठो बेटा मेरे पास। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। कोई कसूर नहीं है बेटा तुम मेरे बच्चों, तुम लोगों का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है तुम लोगों का। चले जाओ यहां से मुंशी। सुना नहीं तुमने? चले जाओ। तुम क्या समझते हो 4 जमातें पढ़ जाने से तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून आला हो गया? मुझे अपनी रगों में दौड़ने वाले खून पर फख्र है। मुझे अपने ईमानदार शरीफुल नफ्स बाप पर फख्र है। कौन अदना और कौन आला जात का है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी और अपने बाप की ये तजलील नहीं भूल सकता। नवाब, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि शर्मसारी क्या होती है, बेइज्जत किस तरह किया जाता है। तो भैया मैंने मदिया से तुम्हारे बारे में 2 बार पूछा, तो कह रही थी कि अभी नवाब साहब के घर से वापस ही नहीं आई। बिलाल की गाड़ी तो कब की जा चुकी है। हाँ, वो लोग तो शाम में ही चले गए थे। तो फिर असल में ना दुर्योधन बेहोश हो गई थी और ज़ेब बीबी की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं जरा उन्हें संभाल रही थी। क्या मतलब? दुर्योधन क्यों बेहोश हो गई थी और बीबी को क्या हुआ? बहुत बुरा किया नवाब साहब ने, ऐसा जलील करके घर से निकाला है। ऐसा इनकार, अगर मैं होती ना उनकी जगह तो पता नहीं क्या कर देती। खानदानी लोग अगर ऐसे होते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है कि मैं खानदानी ही नहीं हूँ। क्या मतलब? नवाब साहब ने इनकार कर दिया? हाँ, उन्होंने तो मार ही दिया जीते जी लड़की को। इतनी खुश थी वो, अब तो मुझे लगता है कि वो कभी मुस्कुराएगी भी नहीं। बहुत बुरा हुआ ये तो। आखिर नवाब साहब चाहते थे